केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। नवरात्रि पर्व का उद्यापन कर सीएम धामी ने किया आह्वान, सीएम ने की राज्य की उत्पत्ति और समृद्धि की कामना। लखनऊ की सड़कों पर दिखी दिलचस्प तस्वीरें, अखिलेश यादव के लगे भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर्स। विधानसभा चुनाव की शुरू हुई तैयारियां, सीएम भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान। भारत के पूर्व कप्तान का निधन, बिशन सिंह बेदी की 77 साल की उम्र में निधन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र की नवमी के पावन अवसर पर वैष्णवी शक्ति महामाया जगत जननी आदि शक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व का उद्यापन कर हवन किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने विधि विधान से कन्या पूजन भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति परब्रह्म स्वरूपा देवी मां के राज्य की उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तरक्की का एक काम नहीं है। आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तीन बड़ी परेशानियां हैं। इन तीनों के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। देश में अभी तक कहा जा रहा था कि इनका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ये लोगों के लिए बहुत बड़ा विकल्प है। केजरीवाल ने कहा कि एक बात है अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त होगा वो आपकी बात सुनेगा और आपसे बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं, उसको एक आदमी से प्यार है। बस 2 मिनट में पता चल जाता है कि कौन देशभक्त है और कौन अंधभक्त। वर्ल्ड कप के बीच अब भारतीय क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस के लिए दुखद भरी खबर सामने आई है, जहां भारत के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ से देश के महानतम स्पिनर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बता दें, बिशन सिंह बेदी की उम्र 77 साल थी। बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। बिशन सिंह बेदी 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट चटकाए। बेदी ने 1560 विकेटों के साथ अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर खत्म किया था। बाएं हाथ के दिग्गज भारतीय स्पिनर बेदी भारतीय क्रिकेट का वो चेहरा रहे हैं जो न सिर्फ मैदान पर अपने प्रदर्शन से चमके, बल्कि अपने नेतृत्व से मिसाल कायम की और साथ ही अपने विचार रखने में कभी संकोच नहीं किया। 1960 से 1970 के दशक में बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। उन्होंने पारी में 14 बार 5 विकेट में और मैच में एक बार 10 विकेट चटकाने का कारनामा भी किया। बेदी 1990 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दौरे के दौरान कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में मैनेजर भी थे। पूर्व कप्तान और एक ऐसे गेंदबाज जिनको देश याद करता रहा, बिशन सिंह बेदी जी हम सबके बीच में नहीं रहे। एक बहुत दुखद समाचार है। क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो इसी धर्मशाला स्टेडियम में वो शुरू से ही बहुत सारे कैंप्स उन्होंने यहां पर भी लगाए, और जब ये स्टेडियम नया बना ही था तो अपने 2 साल लगातार कैंप्स यहां पर लगाते रहे। यहीं जो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है यहीं पर वो रुकते थे, कहीं होटल भी नहीं जाते थे। ग्राउंड में ही रहना, यहीं से प्लेयर्स को प्रेपरेशन करवाना, और इससे पहले वो हिमाचल के चैल में आकर अपने कैंप्स लगाते थे। हालांकि पंजाब दिल्ली से उनका गहरा नाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिमाचल की ओर कैंप्स का रुख किया और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं अपनी ओर से कहूंगा, पूरा क्रिकेट जग आपके साथ खड़ा है। ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका बहुत बड़ा योगदान क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी, एक कोच, जब मैं पंजाब की टीम का प्लेयर रहा तो उस समय जब हमारी टीम चैंपियन बनी, नेशनल चैंपियन रणजी ट्रॉफी की, तब
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन में उनके टशन को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर वो दो हाथ करने उतर आए हैं। उनका सख्त रूप भी सामने आया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय को चिरकुट बता दिया। साथ ही उन्होंने यूपी में कांग्रेस को सबक सिखाने की कसम खाई। इस बीच लखनऊ में उनके आवास के आसपास की कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कवायद तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव का लखनऊ में एक पोस्टर देखा गया, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। यह पोस्टर लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की दावेदारी पर अखिलेश यादव ने तो कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके कार्यकर्ता मुद्दे को हवा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अखिलेश लेकिन जरूर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नेता प्रधानमंत्री तो बने, खुशी होगी। कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन वो 1 जुलाई को होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति प्यार और सम्मान जताते हुए कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन कुछ नेता कार्यकर्ता वो मना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार और सम्मान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे, ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी। पहले ही लगभग 18 उम्मीदवार गठबंधन गठबंधन में प्रधानमंत्री के हैं। बंगाल में ममता जी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केसीआर साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, स्टालिन साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू यादव का परिवार हो या अखिलेश यादव हो, हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। अब ये 19वें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी आए हैं, आने दीजिए ये। लेकिन ये सभी नेता देश के अंदर एक लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं, ताकि उस लंगड़ी सरकार के ऊपर ये बैठकर प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन देश की जनता लंगड़ी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार लाना चाहती है। इसलिए इनके जो 18 हो या 19। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आते ही तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं सीएम के इस ऐलान को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा कर्जा माफ करेंगे, अल्पकालीन कर्ज समिति का कर्ज या फिर मध्यकालीन दीर्घकालीन कर्ज। वहीं अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार कर्ज माफी लिखा और अल्पकालिक कर्ज को ही माफ किया। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ है, करते कुछ है, तो उनका असली चेहरा बेनकाब। भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ से शक्ति जिले में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि किसानों को शक्ति देने की बात कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर घोषणा की जा रही है कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, जिस तरह से हम पिछली बार किया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है, छत्तीसगढ़ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हमारा अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किस डेढ़ रहना माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर
बना के रही 17.5 लाख आवास हमन देवो 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोटा में सत्तम रही कट रहे हैं। अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज 9:30 रात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान ला शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।